थककर भी चलता रहता है वही सच्चा कृष्ण भक्त होता है, जो अपने कर्म के मार्ग पर अडिग रहता है। भगवान उसी के साथ चलते हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दृष्टि है। यह उन लोगों के लिए है जो आसान रास्तों की तलाश नहीं करते, बल्कि अपने परिश्रम से अपने रास्ते स्वयं बनाते हैं। अगर तुम्हारे भीतर दृढ़ संकल्प है, अगर तुम अपने कर्म में अचल हो, तो समझ लेना कि कृष्ण स्वयं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, और साथ ही मैं भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना करती हूँ, आज की वीडियो को जो भी भक्त सुन रहा है उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, और अगर उनके जीवन में कोई भी दुख अथवा दर्द है तो उन सब को भगवान दूर करें। चलिए मित्रों, अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, अक्सर लोग सोचते हैं कि जब परमात्मा कृपा करेंगे तभी कुछ होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कृष्ण कृपा उन्हीं पर करते हैं जो कर्मशील होते हैं। वे केवल पूजा से नहीं, कर्म से प्रसन्न होते हैं। उन्हें खोखले वादों से कोई लगाव नहीं है, वह आपके सच्चे प्रयासों से जुड़े होते हैं। भगवान कोई भारी शक्ति नहीं है, भगवान हमारे भीतर की वह चेतना है जो हमें हार मानने नहीं देती, जो हमें गिरकर फिर से उठना सिखाती है, और यह हमारे भय को भस्म कर देती है। मित्रों, कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि दुनिया आपको रोक रही है, परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, लोग आपकी मेहनत को समझ ही नहीं पा रहे। उसी क्षण यह याद रखना कि वही समय है जब कृष्ण आपको देख रहे होते हैं। आपका हर छोटा सा प्रयास, आपका हर कदम, चाहे वे कितना ही साधारण क्यों ना हो, यह आपको भगवान के और निकट ले जाता है। क्योंकि कृष्ण को शोर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका मौन परिश्रम, आपका सच्चा कर्म। मित्रों, ये मत सोचो कि परिणाम तुरंत नहीं मिल रहा तो सब व्यर्थ है। कृष्ण का मार्ग तत्कालिक फल नहीं देता, वह तो गहराई देता है। वह तुम्हें इस योग्य बनाता है कि जब समय आए तो तुम उस फल को संभाल सको। इसलिए कर्म करते रहो, बिना रुके, बिना थके। हर सुबह जब सूर्य उगता है, वह यह नहीं पूछता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, वह तो सिर्फ अपना कर्म करता है। उसका कर्म है प्रकाश देना, जीवन देना। वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म पर सदैव भरोसा रखना है। मित्रों, जब तुम कर्म कर रहे होते हो तब तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारे साथ वह शक्ति चल रही होती है जो सृष्टि की गति का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कोई सीमित रूप नहीं है, वह तो एक ऊर्जा है, एक चेतना है, और वह ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ कर्म होता है, जहाँ संकल्प होता है, जहाँ मन डगमगाता नहीं है, चाहे कितने ही तूफान क्यों नहीं आ जाए। आपके भीतर वह सामर्थ्य है जो पर्वत को भी झुका सकती है, पर शर्त यही है कि रुकना नहीं है। मित्रों, हर असफलता आपको मजबूत बनाने आती है, हर आलोचना आपके आत्मबल को और चमकाने आती है। जब तुम थक जाओ तो कुछ पल ठहर जाना, लेकिन हार मत मानना।
भगवान श्री कृष्ण भी योग में स्थित रहते हैं और योग भी तो कर्म ही है। आत्मा को सशक्त करने का कर्म। तुम्हारा पसीना ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारा मंत्र है और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा कृष्ण है। यह जीवन एक परीक्षा है और भगवान उसमें तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक वह नहीं जो केवल सिखाए, बल्कि वह जो देखे कि तुम कब गिरते हो, कब अपने बल पर उठते हो। जब तुम बिना शोर किए अपने भीतर तप करते हो, तब तुम हिम्मत नहीं हारते। तब कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक ऐसा पथ के लिए चुना है जो आसान नहीं पर महान है। भगवान श्री कृष्ण कभी भीड़ में नहीं मिलते। वे वहां मिलते हैं जहां आत्मा खामोशी से जल रही होती है, जहां मनुष्य अपने भीतर के डर से लड़ रहा होता है, जहां कर्म पूजा से ऊपर हो जाता है। तुम्हें हर बार मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा मन शुद्ध है और तुम्हारा कर्म सच्चा है, तो हर कदम पर कृष्ण तुम्हारे साथ है। जो अपने कर्म पर चलता है, कृष्ण उसी के साथ होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत डरो, मत रुको और मत झुको, क्योंकि जब तुम चलते रहते हो, जब तुम कर्म योगी बन जाते हो, तब तुम्हारे साथ केवल एक शक्ति नहीं होती, स्वयं माधव तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। और जब कृष्ण साथ हो, तो फिर किस बात का भय। जब तुम कर्म में डूब जाते हो, तब तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। चेहरे पर कोई दिखावटी मुस्कान नहीं रहती, बल्कि एक शांति उतर आती है, और वह शांति जो कृष्ण के समीप होने से आती है। मित्रों, यह मार्ग सरल कदापि नहीं है, लेकिन यही वह मार्ग है जो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम स्वयं को पहचान सकोगे, अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकोगे। दुनिया कहेगी थोड़ा रुक जाओ, थक जाओ, लेकिन तुम मत रुकना, क्योंकि जिस क्षण तुम थमते हो, उसी क्षण तुम कृष्ण की ऊर्जा से कटने लगते हो। कृष्ण केवल उन्हें नहीं मिलते जो पूजा करते हैं, वे उन्हें मिलते हैं जो तप करते हैं। और सबसे बड़ा तप है अपने लक्ष्य के लिए निरंतर कर्म करना। मित्रों, जब मन विचलित हो तो आंखें बंद करके बस इतना याद कर लेना कि भगवान मेरे साथ हैं। जब रास्ता धुंधला लगे तो भरोसे का एक कदम आगे बढ़ा देना। कृष्ण स्वयं रास्ता दिखा देंगे। जब कोई साथ ना दे तो अपने मन से कहना, अगर मेरा कर्म सच्चा है तो कृष्ण मेरे साथ है। और ये सत्य है कि भगवान कृष्ण हर उस मनुष्य के साथ होते हैं जो जीवन को झूठे वादों से नहीं, अपितु सच्चे कर्म से जीता है। मित्रों, हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई ना दे। हो सकता है लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हो, लेकिन कृष्ण देख रहे हैं। वे जानते हैं किसने रात के अंधेरे में रोते हुए भी हार नहीं मानी, किसने तकलीफ में भी मुस्कुराकर अपना काम किया, और किसने खाली हाथों के बावजूद बड़े सपने देखे। यही वे लोग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बनते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को वैभव नहीं चाहिए, उन्हें तो भाव चाहिए। उन्हें आडंबर नहीं, उन्हें तो समर्पण चाहिए। मित्रों, जब तुम खुद को पूरी तरह अपने कर्म में झोंक देते हो, तब
कृष्ण तुम्हें थाम लेते हैं। वे हर चोट पर मरहम बनते हैं, हर डर में शक्ति बनते हैं, हर अंधेरे में प्रकाश बनते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। तब तुम्हें किसी नाम की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण स्वयं तुम्हारा नाम बन जाएंगे। मित्रों, कृष्ण का अर्थ ही है जो शून्य से पूर्ण तक ले चले। वे शुरुआत में दिखाई ना दे, लेकिन अंत तक तुम्हारे साथ अवश्य रहते हैं। शर्त बस एक है, अपने कर्म में विश्वास रखना। हर दिन उठकर ये सोचना कि आज मैं थोड़ा और बेहतर बनूंगा, आज मैं और दृढ़ बनूंगा, आज मैं ऐसा कुछ करूंगा जो मेरे भविष्य को नई दिशा दे सके। और अगर कोई पूछे कि तुम इतना क्यों करते हो, तो मुस्कुराकर कहना, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं। मित्रों, जो अपने कर्म पर चलता है, भगवान कृष्ण उसी के साथ होते हैं। और ये साथ इतना अडिग होता है कि कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई विपत्ति तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती। अब समय है अपने भीतर के कृष्ण को पहचानने का, उसे जगाने का, उसे जीने का, अपने कर्म से, अपने आत्मबल से, अपने समर्पण से। इसलिए अब मत रुकना, मत थकना, मत झुकना, क्योंकि तुम वही हो जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने कर्म पथ पर चलने के लिए चुना है। मित्रों, हर दिन, हर श्वास, हर प्रयास कृष्ण को समर्पित कर दो, ताकि जब तुम मंजिल पर पहुंचो तो तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा कर्म बोले। यही वह है जो कर्म करता गया और भगवान कृष्ण उसके साथ चलते गए। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो हर दिन साधना बन जाता है। हर चुनौती, हर संघर्ष, हर असमंजस तुम्हारे भीतर तप की अग्नि जलाते हैं। और याद रखना, तप के बिना कुछ नहीं मिलता, ना शांति, ना सफलता, ना कृष्ण का सानिध्य। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे तो उस किसान के हाथों में रहते हैं जो धूप में भी खेत जोतता है। वे तो उस स्त्री की सांसों में रहते हैं जो अपने परिवार के लिए स्वयं को समर्पित कर देती है। वे तो उस युवा के हौसले में रहते हैं जो बिना सहारे अपने सपनों को साकार करने निकल पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं बसते जहां हार मान ली जाती है, वे तो वहां बसते हैं जहां हर दिन नए साहस के साथ संघर्ष किया जाता है। मित्रों, लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण को कैसे पाया जाए। कृष्ण को कर्म में खोजो। जब तुम अपने आलस्य पर विजय पाते हो, जब तुम अपने भय से ऊपर उठते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कभी थका हुआ सूर्य भी अस्त होते समय स्वर्णिम हो जाता है। वैसे ही जब तुम थककर भी चलते रहते हो तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम स्वयं को उज्जवल बना लेते हो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कोई केवल पूज्य का नाम नहीं है, वह तो एक अनुभव है, वह तो एक चेतना है। उन्हें जाना नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ जिया जा सकता है। और उन्हें जीने का एक ही मार्ग है, अपने जीवन को कर्म में बदल देना। जब रात गहरी हो जाए और लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब चुपचाप आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर लेना। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, बस
भीतर झांकना, वहां तुम्हें एक ज्योति दिखाई देगी। वही ज्योति तुम्हारा आत्मबल है, वही तो तुम्हारा कृष्ण है। मित्रों, कर्म करते रहो, क्योंकि वही ज्योति तुम्हें अंधेरे में मार्ग दिखाएगी, वही तुम्हें तूफानों में स्थिर रखेगी और वही तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाएगी जहां आत्मा मुक्त होती है। एक दिन सब कुछ शांत हो जाएगा, भाग दौड़, संघर्ष, चिंता सब थम जाएगा, लेकिन उस दिन तुम्हारा कर्म बोल उठेगा और तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहेंगे, तुम चले, थक कर भी चले, शिकायत बिना रुके, बिना शिकायत के तुम मेरे ही अंश हो। तब तुम्हें समझ आएगा कि भगवान कृष्ण को पाना कभी भार की यात्रा थी ही नहीं। वे तो हर कदम में थे, हर चोट में थे, हर उस आंसू में थे जहां तुमने हार मानने से इनकार कर दिया। आज भी अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ हैं, तो कहना, वहां जहां मैं कर्म कर रहा हूं, जहां मैं स्वयं को गढ़ रहा हूं, जहां मैं संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन मैं झुक नहीं रहा, क्योंकि जो अपने कर्म पर चलता है भगवान श्री कृष्ण उसी के साथ होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब और कुछ चाहिए भी नहीं। जब जीवन सब कुछ छीनने लगे, जब अपने पराये लगे, जब रास्ते अंधेरे से भर जाएं, तभी असली परीक्षा होती है। तभी पता चलता है तुम अपने कर्म में कितने अडिग हो। जो अच्छे समय में कर्म करता है वह लेन देन करता है, लेकिन जो बुरे समय में भी कर्म करता है वही तो साधक है, वही तो भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त है। मित्रों, कर्म से बड़ा कोई मंत्र नहीं, कर्म से बड़ा कोई यज्ञ भी नहीं, कर्म से बड़ा कोई साधना ही नहीं। हजारों बार नाम जपो और अगर कर्म ना करो तो शब्द हवा में खो जाएंगे। पर अगर तुम बिना शोर किए हर दिन अपने जीवन को और थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करते हो, अगर तुम अपने कर्तव्य को ही अपना आराध्य मानते हो, तो समझ लेना कि तुम हर दिन भगवान कृष्ण को जी रहे हो। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि बेहद गहरी होती है। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें झुककर प्रणाम नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा संघर्ष, उन्हें चाहिए तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी हर उस सुबह की नींद से लड़ाई, हर दिन की मेहनत, हर रात की चिंता, सब कुछ देखा जा रहा है। भगवान मौन रहते हैं, लेकिन उनके मौन में भी आशीर्वाद छिपा होता है। वह कुछ कहते नहीं, पर तुम्हें लगातार गढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसे योद्धा में जो बिना शस्त्र के भी लड़ना जानता है, जो अपने कर्म से ही अपना भाग्य लिखता है। मित्रों, जो अपने कर्म पर चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। भले ही दुनिया उसे अकेला समझे, पर उसके साथ वह शक्ति होती है जो पर्वतों से ऊंची, महासागर से गहरी और समय से परे होती है। और वह शक्ति है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी मेहनत में और तुम्हारे निर्णयों में। हर बार जब तुम सत्य के साथ कठिन निर्णय लेते हो, हर बार जब तुम किसी को क्षमा करते हो, हर बार जब तुम बिना स्वार्थ किसी के लिए कुछ करते हो, तब भगवान श्री कृष्ण को जीवित करते हो। मित्रों, जब भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ चलते हैं तो मार्ग चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, तुम्हारा मन शांत रहेगा। भीतर एक ऐसा भरोसा रहेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कर्म की ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
और अगर मेरी कोशिशें ही मेरी सबसे सच्ची आराधना, तो लोग पूछते हैं कि सफलता का रहस्य क्या है, कृपा कैसे मिलती है। मित्रों, सच्चाई ये है कि कृष्ण कृपा बांटते नहीं, वह उसे आकर्षित करते हैं उन कर्म योगियों के माध्यम से जो बिना अपेक्षा बस चलते रहते हैं। मित्रों, यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा। तुम्हारे हर प्रयास की गूंज ब्रह्मांड तक जाती है और उस गूंज का मौन उत्तर होता है भगवान कृष्ण की उपस्थिति। तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा बनने लगती है जो सही समय पर सही अवसर दिलाती है, सही लोगों से मिलवाती है। यह संयोग नहीं होते, यह भगवान कृष्ण की व्यवस्था होती है। मित्रों, आपको कभी लगेगा कि रास्ता बेहद लंबा है, मंजिल दिखाई ही नहीं दे रही, लेकिन जब तुम्हारे कदम रुकते नहीं तब समझ लेना भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। हर रात जब तुम थक कर सोते हो और सुबह फिर उठते हो बिना हार माने, तो वह केवल नींद नहीं होती, वह तप का एक चरण होता है। भगवान श्री कृष्ण जीवन से भागने का नाम नहीं है, भगवान जीवन को पूरी शक्ति से जीने का नाम है। अगर तुमने संघर्ष से मित्रता कर ली तो समझो तुमने भगवान कृष्ण को पा लिया। अगर तुमने दर्द को रूपांतरित करना सीख लिया तो समझो कृष्ण तुम्हारे भीतर जाग गए। वे तुम्हें टूट कर भी समेटते हैं, गिरने के बाद भी उठना सिखाते हैं और तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई संभावनाओं से भी मिलवाते हैं। तुम अब कोई संदेह नहीं, कोई भय नहीं, बस चलते रहो। तुम्हारा हर कदम कृष्ण की लय पर है, तुम्हारा हर प्रयास उनकी आराधना है, तुम्हारी हर सांस तप है और तुम्हारा जीवन एक यज्ञ है। जिस दिन तुमने अपने कर्म को ही पूजा मान लिया, उस दिन तुमने भगवान कृष्ण को पा लिया। याद रखो, कृष्ण उन्हीं के साथ होते हैं जो चलते रहते हैं, जो थक कर भी नहीं रुकते, जो गिरकर भी हार नहीं मानते, जो रोते हुए भी मुस्कुराते हैं और जो हर दिन अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हैं। वही सच्चा कृष्ण भक्त है जो अपने कर्म के माध्यम से हर क्षण भगवान कृष्ण को अनुभव करता है। इसलिए अब उठो, अपने जीवन को तीर्थ बनाओ, अपने हर कर्म को कृष्ण में बनाओ, क्योंकि जो अपने कर्म पर चलता है भगवान उसी का साथ देते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी अधूरा नहीं है, कुछ भी भयावह नहीं है। बस एक ही सत्य बचता है, तप, त्याग और कर्म से बना जीवन और उस कर्म में बसता हुआ भगवान श्री कृष्ण। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मित्रों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और साथ ही अगर आप हमारे ज्ञानकुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।